मौलाना को तो यूपी के मुसलमानों ने जवाब दे दिया। उनका कहना है कि मौलाना को जाना है तो जाएं। अब सवाल है कि बंगाल जाने का मौलाना का इतना दिल क्यों कर रहा है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। बंगाल का बजट आप देख लीजिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय मदरसों के लिए 5,713 करोड़ रुपए का बजट है बंगाल के अंदर, और उद्योग और वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, यानी कहां 5,117 करोड़ और कहां 1,000 करोड़। और आईटी सेक्टर के लिए 217 करोड़, और साइंस रिसर्च के लिए मात्र 82 करोड़, मतलब 100 करोड़ भी नहीं है साइंस एंड रिसर्च के लिए। लेकिन मदरसों के लिए 5,000 करोड़ से ज्यादा का बजट है। इसलिए मौलाना कह रहा है कि इन्हें यूपी में मन नहीं लग रहा, ये बंगाल जाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां 4 दिनों से एनकाउंटर जारी है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकी संगठन जैश के मोहम्मद सैफुल्लाह को घेर लिया है। किश्तवाड़ में 5 इलाकों में इंटरनेट बंद है। आतंकी आदिल पहले ही ढेर हो चुका है, और जो बाकी बचे आतंकी हैं अब उनकी बारी है। और जो जानकारी सामने आ रही है, यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश के आतंकी मोहम्मद सैफुल्लाह को घेर रखा है, और हो सकता है कि उसकी जानकारी भी बहुत जल्दी सामने आए। रजत वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, कौन है ये मोहम्मद सैफुल्लाह? जी बिल्कुल प्रत्युष, आपको बता दें कि 2021 से ही आतंकी जो है वो एक्टिव है, और सैफुल्लाह जो कि बताया जाता है कि एक टॉप कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, और काफी लंबे समय से डोडा किश्तवाड़ में आतंकवाद को रिवाइव करने में इसका पूरा हाथ है। और साथ ही साथ आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन कराने के साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स की ट्रेनिंग और उनको रिक्रूट करने के साथ साथ विभिन्न तरह की लोकल लोगों को रेडिकलाइज करने के काम जो है वो यहाँ पर सैफुल्लाह कर रहा था, और एक काफी लंबे समय से एक्टिव है। और इसके साथ ही आदिल को पहले ढेर किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार बड़े पैमाने पर इसकी तलाश जो है वो की जा रही है, क्योंकि किश्तवाड़ के छात्रों के साथ साथ केशवान और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और वीडीजीज की किलिंग्स के जिम्मेदार जो है सैफुल्लाह बताया जाता है। तो साफ तौर पर सुरक्षा बलों ने अभी खास तौर पर ऑपरेशन को बढ़ाया है। 11 आरआर जो राष्ट्रीय राइफल्स है उन्होंने यहां पर बड़े पैमाने पर पूरे इलाके को घेरा हुआ है। 5 इलाकों में जो है वो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। छात्रू, नेतगाम, इसके अलावा शेंगपोरा और जो उसके साथ जुड़े इलाके हैं उसमें इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं, ताकि किसी भी तरह से आतंकी बच ना सके। खासतौर पर जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा जम्मू कश्मीर का चल रहा है, कल भी एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है उन्होंने की है, जिसमें जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है मौजूद थे, डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस के मौजूद थे, और विभिन्न सिक्योरिटी फोर्सेस के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। और एक ही संदेश साफ तौर पर इन्होंने यहाँ से देने की कोशिश की है। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि आतंकवाद किसी भी तरह से जम्मू कश्मीर में बचना नहीं चाहिए, और एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, एंटी ड्रोन और इसके साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसे किस तरह से और दुरुस्त किया जाए, उसको देखते हुए बॉर्डर का दौरा जो है वो भी केंद्रीय गृह मंत्री ने किया है। जहां एक तरफ सैफुल्लाह और इसके साथियों को सुरक्षा बलों ने छात्रू इलाके में गिरा, उसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ताकि आतंक विरोधी अभियान जो है आने वाले दिनों में और तेज किए जाए। तो साफ तौर पर किसी भी तरह से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में अब बच न सके उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा किस तरह से कश्मीर घाटी में एनआईए की रेड जो है वो लगातार टेरर फंडिंग मामलों में यहाँ पर चल रही थी। उसी के पहले एक बड़ा टेरर मॉड्यूल जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म का था उसे यहाँ पर बस किया गया। तो साफ तौर पर हर तरह से प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो फंडिंग की बात हो, चाहे पाकिस्तान से इन्विटेशन की बात हो, चाहे वो ड्रोन्स की बात हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जितने अलग अलग जगहों पर जो आतंकी इस समय छुपे बैठे हैं, जो बिलों में हैं। खासतौर पर हमने देखा कि किस तरह से वो गुफाएं बनाकर बैठते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रीय राइफल 11 राष्ट्रीय राइफल्स और भारतीय सेना जो है वो लगातार ड्रोन्स और यहाँ पर पूरी तरह से चॉपर्स की मदद ले रही है इस पूरे इलाके में, क्योंकि लगातार ये जो इलाका है यहाँ पर कई सारी ऐसे प्राकृतिक गुफाएं हैं जो कहीं ना कहीं आतंकियों को मदद करती हैं इन इलाकों में छुपने के लिए, और वो लगातार अपनी लोकेशन जो है रजत, आप हमारे साथ बने रहे।